हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे इन खुशी ग्लैमर वर्ल्ड पे। तो आज की वीडियो होने वाली है फेशियल एट होम, वो भी 4-5 स्टेप्स से ही और घर के ही सामान से जो कि हमारे घर पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे मुझे स्किन ग्लो मिला है वैसे आप लोगों को भी मिल सकता है, सिर्फ कुछ चीज़ों से। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से समेट के एक जगह करके रबर एंड क्लचर कर ले रही हूँ, ताकि वो हमारे फेशियल करने में और स्किन केयर करने में कुछ परेशानी ना करे। तो मैं आपको सबसे पहले स्किन दिखा दी हूँ, जब भी अभी मैं केयर कुछ नहीं की हूँ तब का। नॉर्मल मैंने सिर्फ सादे पानी से फेस को अभी वॉश किया है। और सबसे पहले हम स्टेप 1 में करेंगे क्लिनजिंग। तो यहाँ पे क्लिनजिंग के लिए मैंने कर्ड लिया है। इसे हमें अच्छे से पूरे फेस पे जेंटली लगाना है और लगा के हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब देखो, कर्ड कर्ड मीन्स दही, जो कि हम सभी के घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो आप इजीली इसको अपने फेस पे लगा सकते हो। और जिसका ड्राई स्किन है उसके लिए कर्ड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा वाला चीज़ है। अगर आपके पास कर्ड अवेलेबल नहीं हो तो आप इसके जगह रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी नॉर्मल कॉटन की हेल्प से फेस पे लगा लो और 5 मिनट रख लो। देन मैंने हल्का सा हैंड को गीला किया एंड उससे अच्छे से मसाज करके फेस को मैंने वॉश कर लिया। अब मैं जा रही हूँ स्टेप 2 में, हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं पहले यहाँ पे होममेड स्क्रब बना रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। आप 5 का 10 का भी ले सकते हो। मैंने यहाँ 10 वाली कॉफ़ी पाउडर लिया है। एलोवेरा जेल लिया है हनी पतंजलि वाला, थोड़ा सा टर्मरिक डाला है एंड शुगर जो था उसको हल्का सा मैंने मिक्सर में कूट दिया था। उसको हल्का सा दरदरा कर देना है ताकि वो स्क्रब में हमारा अच्छे से काम करे। और अभी जैसे कि विंटर चल रहा है तो उसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला है एंड थोड़ा सा हनी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया एंड फेस को पे अच्छे से मैं इसे लगा रही हूँ। और हमेशा ध्यान रहे, हम जब भी कुछ फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमें फेस पे ऊपर से अप्लाई नहीं करना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर जानी चाहिए। अगर हम ऊपर से अप्लाई करेंगे कोई चीज़ तो हमारा स्किन लूज हो जाएगी। तो इसीलिए आप हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाओ। तो यहाँ पे मैं आराम से फेस पे पूरे अप्लाई कर रही हूँ। और ध्यान रहे, आप इसे वॉश बेसिन में ही अप्लाई करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो आपका ये घर बहुत ज़्यादा गंदा कर देगा। मुझे ये वीडियो शूट करना था तो मैंने बेड पे एक बेडशीट बिछा लिया था, फिर इसे अप्लाई की थी। एंड इसे अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस पे 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी सूखने के लिए। फिर मैंने हल्के से गीला हाथ करके इसे जेंटली मसाज किया है। मसाज आप आराम से करना क्योंकि हमारा स्किन बहुत नाजुक होता है। यहाँ वीडियो फास्ट मोड में है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में हमारा स्टीमिंग है। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल वाटर गर्म कर लिया है थोड़ा सा, और मैंने मग में ट्रांसफ़र कर लिया है। और कॉटन का एक हैंकी ले लिया, आप कोई भी कॉटन के कपड़े ले सकते हो। और इसे अच्छे से फेस पे इसको स्टीम लेना है। अच्छे से आप इसको 2-3 बार करना। इससे करने से क्या होता है ना, जैसे कि हमने अभी स्क्रबिंग किया है तो स्क्रबिंग करने से जो भी हमारा डेड स्किन था वो निकला होगा, और अगर स्टीम कर लेंगे तो वो अच्छे से एकदम निकल जाएगा। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप में एक फेस मास्क बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, हल्दी लिया है, कर्ड लिया है, एलोवेरा जेल लिया है एंड जैसा कि विंटर है और अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इसके जगह आप हनी का यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे हनी ऐड नहीं किया है। और अगर आपके पास कर्ड नहीं हो तो अगेन आप बेसन में रॉ मिल्क भी डाल के लगा सकते हो। इसे मैं आराम से पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसे भी लगा के हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और हाँ, ये सारे जो भी मैं स्किन केयर बता रही हूँ ये आप वीकली भी कर सकते हो। बस स्क्रब आपको डेली नहीं करना है, स्क्रब आप वीक में 1 बार किया करो, नहीं तो आप वीक में 2 बार कर सकते हो अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स या टैनिंग वगैरह स्किन पे है। मेरे तो नहीं है क्योंकि मैं सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करती हूँ और अभी मैं स्कूलिंग में हूँ और जैसे कि टीचिंग करती हूँ तो उसमें टाइम मेरे पास नहीं होता, एक संडे को ही टाइम मेरे पास होता है। तो अब मैं जा रही हूँ, इसे फेस वॉश कर ली हूँ। तो अब मैं यहाँ पे फेस मसाजिंग क्रीम
तैयार करी हूँ। इसके लिए हमें कोई सा भी मॉइस्चराइज़र चाहिए, जैसा कि मेरे पास अवेलेबल था जॉनसन बेबी, तो मैंने वो लिया। थोड़ा सा एलोवेरा जेल एंड थोड़े से विटामिन ई के कुछ बूंदे और थोड़ा सा रोज़ वाटर, और इससे हम फेस अच्छे से गीला कर लेंगे। देन इसे अच्छे से फेस पे मसाज करेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको भी उसी तरह आराम से करना है, उसी डायरेक्शन में। और अगर आपका मसाजिंग क्रीम थिक हो तो आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लो एंड देन मसाज करो अपने आई पे, आई एरिया के नीचे, फेस पे, नोज़ पे, सब जगह अच्छे से, ताकि हमारी स्किन लूज ना हो। हम मसाज क्यों करते हैं? ताकि हमारी स्किन टाइट रहे, लूज ना हो। बहुत लोग कि बहुत लोग स्किन जो होते हैं ना लूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फेस के अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो ऊपर की ओर से करते हैं, या फिर अपने स्किन को मसाज नहीं करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो तो कम से कम आपको मंथली में मसाज तो करना चाहिए एक बार। इसके बाद मैं सिंपल सादे पानी से फेस को वॉश कर ली हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ गुलाबरी का रोज़ टोनर लगाया है। फिर मैंने यहाँ जब रोज़ टोनर हमारा सूख गया तो मैंने यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है। एक्चुअली शायद पतंजलि का नहीं है, ये आयुर्वेदा का है। पतंजलि का भी एलोवेरा जेल रखती थी पर मैं अब वो यूज़ नहीं करती हूँ, इस बार यही वाला आया था घर पे, तो इसे भी अच्छे तरीके से मसाज किया है। एंड देन मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे जॉनसन बेबी क्रीम लिया। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। अब आप सोचोगे हमने इतना स्किन केयर कर ही लिया था तो अब ये गुलाब जेल, मॉइस्चराइज़र, ये सब क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है क्योंकि तुरंत हमारी स्किन पे कोई ग्लो नहीं आता है। आपका 1 दिन 2 दिन बाद ही आपको ग्लो आएगा, लेकिन आपको जो नॉर्मल डेज में स्किन केयर होता है वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फेस और ज़्यादा डल सा लगेगा, शाइन नहीं आएगा या ड्राई हो जाएगा। एंड देन लिप बाम के लिए मैंने मेबलिन का लिप बाम यूज़ किया है। अब मैं बालों को भी खोल लेती हूँ और अच्छे से आपको अपना रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ग्लो आया है। एंड मैंने बिंदी लगा के लुक कंप्लीट किया है और आप लोगों को दिखा रही हूँ फेस पे जो शाइनिंग आया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय।